विशेष कार्यक्रम प्रदेश में प्राप्त हुआ है। हमारा गोरखपुर उत्तर प्रदेश प्रयागराज बनारस गोरखपुर मिर्जापुर जौनपुर इत्यादि। तो यहाँ पे महाराज जी क्षेत्रीय हमारे के रूप में लोग सभी को मार्गदर्शन और सभी को भक्ति में प्रेरणा देने के लिए उपलब्ध है। तो व्यक्तिगत रूप से अपने महाराज जी के जीवन में देखा है, महाराज जी ने बहुत ही उच्च कोटि पे स्थित होने के बाद भी बहुत ही सरल, बहुत ही खटाई से प्रेम से और बहुत ही सहजता से जो भक्ति है इसे हमारे दिल में स्थापित करते हैं। तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। तो आइए महाराज जी का स्वागत करें इस प्रयागराज शिष्य नारायण मंदिर में। एक बार जोर से हरि बोल बोल के और अभी महाराज जी प्रवचन देंगे। तो 8:15 प्रवचन रहेगा। तो मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग उत्साह के साथ इसमें भाग लें। जो माता जी लोग हैं वो थोड़ा सा आगे आ सकते हैं, प्रभु जी लोग थोड़ा सा आगे आ सकते हैं, ताकि जो लोग दर्शन के लिए जाते हैं वो लोग पीछे से या तो जा सकते हैं या फिर दूर से ही कर सकते हैं। जो लोग बीच से निकलेंगे उससे थोड़ा सा लोग आगे आ सकते हैं, प्रभु जी लोग ऐसे आ सकते हैं, माता जी लोग थोड़ा सा आगे आ सकते हैं। और मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि कृपया आप अपना फोन साइलेंट मोड पे रख सकते हैं या फिर स्विच ऑफ कर सकते हैं ताकि डिस्टर्ब ना करे। और अगर बच्चे हैं जो थोड़ा शोर शराबा कर सकते हैं तो या तो बच्चों को पीछे लेके बैठ सकते हैं या फिर बाहर से भी सुन सकते हैं ताकि यहाँ पे सबको डिस्टर्बेंस ना हो। हरे कृष्ण। गीता कौन सा श्लोक? अच्छा कोई भी। हरे कृष्ण। Huh? We again started reading Gita. So personally, I am discussing introduction. Okay. That's why I am not taking. गिव भगवद गीता। Yes. हरे कृष्ण। तो हम तेरा कीर्तन करेंगे पहले, एनर्जी बढ़ेंगे। जय राधा माधव प्रभुपाद कीर्तन करते हैं हमेशा। ये जय राधा माधव वास्तव में वृंदावन का छवि है इसके अंदर। ये जय राधा केवल कीर्तन नहीं है, ये वृंदावन का ध्यान, कृष्ण लीला का ध्यान। तो हम उनको ही कीर्तन करेंगे था। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी,
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद जय प्रभुपद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री राधा वेणु माधव की, पुरुतन गौनिताय की, सावेद गौर भक्तवृंद की, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की, गौर प्रेमानंद। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरा श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं
स्वाद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तो राधाकान्तो नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण दूटे की करो एक तो है आप एक लीजिए हरे कृष्णा बहुत अच्छा लग रहा है आप भगवत गीता क्लास कक्षा में आया है तो हम एक श्लोक पढ़ते हैं उसके बाद देखते हैं मेरा साथ साथ बोलिए एक श्लोक आया है ना तीसरा अध्याय तीसरा श्लोक श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विविधानिष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानो योगेन सांख्यानां कर्मो योगेन योगिनां वास्तव में कृष्ण ये बात क्यों कर रहा है अर्जुन ने दूसरा अध्याय में जब कृष्ण ने बहुत वर्णन किया है वर्णन करने के बाद भी बोला है भक्ति श्रेष्ठ हो अतः तुम युद्ध करो तो उनको दिमाग करो मत भाई भक्ति करना फिर युद्ध क्यों तो तू तीसरे अध्याय में पूछा आपने बोला भक्ति करना है तो हम युद्ध क्यों करेंगे फिर कोई क्या आदमी सोचते हैं भक्ति करना बैठ के माला जप करना कोई काम नहीं करना है तो अर्जुन का उस तरह भावना था अब भक्ति करने के लिए बोला फिर युद्ध क्यों तो इसका उत्तर कृष्ण दे रहा है श्री भगवान ने कहा हे निष्पाप अर्जुन मैं पहले ही बता चुका है कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाला दो प्रकार के पुरुष होते हैं कुछ ऐसे ज्ञान योग द्वारा समझने के प्रयत्न करते हैं तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा तात्पर्य द्वितीय अध्याय के 39 श्लोक में भगवान ने दो प्रकार की पद्धति को उल्लेख किया है सांख्ययोग तथा ज्ञान योग या बुद्धि योग सांख्ययोग तथा कर्मयोग या बुद्धि योग इस श्लोक में इनकी और अधिक स्पष्ट विवेचना की गई है अर्थात यह इसके बाद वर्णन कर्मयोग किया है भगवत भक्ति क्यों करना है तो ये जब आते हैं तो सबके मन में क्या इतना जरूरी है क्या कितना आदमी भक्ति कर रहा है वो भी तो सुखी है कि भक्ति करना जरूरी गीता पढ़ना जरूरी है क्या किसी घर में काम नहीं चलो शाम को थोड़ा उधर घूम के आते हैं इसीलिए गीता पढ़ना क्या गीता पढ़ना जरूरी है और उसके पहले हम पीछे जा सकते हैं कोई भी हम जो काम करते हैं उसके पीछे कारण होते हैं कारण इधर बैठा है क्यों कुछ कारण है कुछ जानने के लिए किया जानने के लिए और यदि देखेंगे हम सर्वश्रेष्ठ चीज जानने के लिए हम हमेशा अपेक्षा करते हैं अर्थात सर्वश्रेष्ठ क्या है सर्वश्रेष्ठ जीवन का उद्देश्य क्या है तो कोई चीज में हम देखते हैं कोई जीवन में सफलता लाभ करने के लिए 3 स्तर होते हैं यदि हम पहले देखें
जीवन का उद्देश्य क्या है, ये जो जीवन का लक्ष्य है उनके लिए करना है। करने के लिए भी शुरुआत भी इसको होते हैं। यहाँ हम एक साधारण खेला का उदाहरण देख सकते हैं। जब खेलते हैं, खेलने का फुटबॉल खेलने का उद्देश्य क्या है? गोल करना। तो फुटबॉल खेलने का उद्देश्य क्या है? गोल करना। तो खेलने का एक ही उद्देश्य है, गोल करना। सारा दिन खेला, गोले किया नहीं, उसका खेलना क्या मूल्य है? तो खेलने का उद्देश्य है गोल करना। गोल करने के लिए क्या करना पड़ता है? खेलना पड़ता है। नहीं खेले गोल नहीं होते। और खेलने के लिए क्या करते पड़ते हैं? उसको पोजीशन जानना पड़ता है, हम कौन है। हम खेल रहा है, हमारे तरफ से गोल दिया, कैसे होगा फिर? पता ही नहीं हम कौन सी गोल देना चाहिए। तो बोले तुम्हें इधर, मतलब मैं देखे इधर में गोल पोस्ट है, इधर में दे दिया। तो उसको पहले तो जानना पड़ेगा कौन धार में गोल देंगे, हमारे पक्ष में कौन, विपक्ष में कौन। एक केवल फुटबॉल खिलाना नहीं, जीवन का हर तरीके में। आप नौकरी कर रहा है, जीवन को नौकरी करने का उद्देश्य क्या है? पैसा। गोल क्या है? पैसा। पैसा कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक महीने काम करना पड़ेगा। काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो अपॉइंटमेंट होना चाहिए आपको। आप करने जाएगा, काम करने देगा क्या? तो शुरुआत कहाँ होता है? संबंध किया है। संबंध जाने के बाद उन्हें करना, उसके बाद जीवन का लक्ष्य मिलते हर जगह में। इधर में एक प्लेट खाना है, क्यों खाएंगे? खाना, खाने का उद्देश्य है आनंद है, शक्ति है। उसके क्या? खाना खाने पर, खाने के पहले ये मेरे लिए कि किसके लिए देखना पड़ेगा। इधर स्वीट शॉप तो बहुत खाना है, हमारे लिए क्या थोड़ी, सब खाता है क्या? तो पहले देखना, एक गाय घुस के खाना शुरू करेगा, लेकिन हम घुसने के पहले जीप में देखें पैसे है कि नहीं, खा सकते कि नहीं। तो पहले ये संबंध, उसके बाद पंथ, उसके बाद लक्ष्य। तो जीवन का इस 3 स्तर होते हैं। जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान के पास जाके झगड़ा करना। क्यों जाएंगे? वहां जाके भगवान का पोस्ट ले लेंगे, क्या लेंगे? क्यों क्यों भी जानना चाहते हैं? भगवान के साथ प्रेम करना है। प्रेम करने के लिए सेवा करना, जो कुछ है। अर्थात जीवन का लक्ष्य क्या? भगवत प्रेम। और ये करने के लिए क्या करना चाहिए? करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा। पंथा, उसका नाम भक्ति। और वह करने के बाद क्या करना चाहिए? हमारे जानना चाहिए भगवान है कौन, हम कौन है। वो नहीं जाने का भक्ति कैसे करेंगे? ये 3 स्तर। पहले स्तर का नाम संबंध, दूसरे का नाम है पंथा अविद्य, और लास्ट है प्रयोजन। तो संबंध क्या है? कृष्ण भगवान हम दास है। पंथा क्या है? भक्ति। लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम। ये जीवन का लक्ष्य है। लेकिन यह यदि नहीं जानेंगे तो उनका जीवन अधूरा रहेगा कि नहीं रहेगा, ये जानना चाहिए कि नहीं चाहिए। लेकिन क्या हम जन्म से सीख लिया क्या? जन्म सीखा नहीं, तो सीखना पड़ेगा। कहाँ से सीखेंगे? कौन सिखाएंगे? जिस तरह एक मोबाइल बना है, मोबाइल कैसे चलाना किसने सिखाएंगे? किसने सिखाएंगे? ये मोबाइल तो अभी तो सब मोबाइल चला सकते। मान लीजिए पहली बार मोबाइल देखा, उसको कैसे चलाओगे? उसका एक मैनुअल देखकर, वो देखना पड़ेगा क्या है। तो उसी तरह भगवान जब दुनिया सृष्टि का, हमको सृष्टि किया है, उनको साथ भी है मैनुअल दिया है। मैनुअल का नाम क्या है? मैनुअल का नाम वेद। वेद अर्थात ज्ञान। मैनुअल अर्थ क्या है? वो विषय है ज्ञान। तो संस्कृत में क्या बोलते हैं उनको? वेद। और ये वेद का सार है भगवत गीता। जिस तरह आप जब मोबाइल खरीद करते हैं, मैनुअल पूरे पढ़ते हैं क्या? वो वेद के तरह हम पढ़ते नहीं पूरे। ये सार देखते हैं, चलो भाई कौन सा। तो उसी तरह उसका सार है भगवत गीता। यह समझाने के लिए क्या उदाहरण दिया शंकराचार्य ने? सारे वेद है गाय की तरह, और दूध है भगवत गीता। वेद है गाय, उनका दूध है भगवत गीता। सार। गाय आदमी क्यों पालते हैं? दूध के लिए। दूध ही नहीं होगा तो गाय की क्या जरूरत है?
और दूध यदि पी लिया तो फिर उद्देश्य हो गया। अभी दूध निकलने के लिए क्या चाहिए? ग्वाला। कौन दुहते हैं? कौन दुहते हैं? हाँ, मालिक। रास्ते में कोई गाय देखे दूध निकल सकते क्या आप? कौन निकलता है? जो मालिक। लेकिन उसके साथ और एक चीज चाहिए, कौन सा? बसरा। तो मालिक है कृष्ण, बसरा है अर्जुन। ये दोनों के बीच में किया गया, किया गया, दूध आ गया। कौन सा? गीता। पियेंगे कौन? उनके रिश्तेदार। जो गाय जो दूध निकलता किसके लिए? उनके रिश्तेदार के लिए। तो भगवत का गीता कौन पढ़ेगा? कृष्ण का रिश्तेदार अर्थात भक्त। केवल भक्त पढ़ सकते, अभक्तों का नहीं है। तो ये लिखते हैं भगवत गीता में महात्म्य, सर्व उपनिषद गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थ वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतक मह। अभी ये भगवत गीता, अभी पूछ सकते ये भगवत गीता तो बहुत पहले से है, तो आदमी तो गीता पढ़ते इतना भक्ति क्यों नहीं करते फिर? लेकिन इसको प्रभुपाद का पुस्तक पढ़ के सब भक्ति क्यों कर रहे हैं? इसका कारण है, कारण प्रभुपाद ने खुद नहीं लिखा। क्या लिखा इसके अंदर? जथारूप। ये कारण है। जथारूप अर्थ क्या है? जथारूप अर्थात जिस तरह खरीद के उस तरह घर में रखना। जथारूप अर्थात इसका जो रूप है, इसका रूप क्या है? इसका रूप क्या है? इसका रूप है भगवान का भक्ति बनाना है। इसका एक ही उद्देश्य, भगवान का भक्त बनाना है। यह इनका रूप है, यह बनाना हुआ है। और इसका अर्थ क्या है? कृष्ण धर्म में क्या कहता है? मैं भगवान हूं। और अर्जुन क्या कहता है? कृष्ण भगवान है। अर्थात कृष्ण बोलते मैं भगवान हूं और अर्जुन बोलते कृष्ण भगवान है। तो हमें गीता पढ़ने के पहले यदि ये मनोभाव नहीं रहेगा तो कैसे समझ में आएगा? पहले गीता पढ़ने के पहले इस तरह का चश्मा पहनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कृष्ण भगवान है और हमें उनको भक्ति करना चाहिए। इस तरह चश्मा नहीं पर समझ में नहीं आएगा। उसको कहते हैं, प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, मधुमक्खी बोतल में मधु कब पी सकते? बोतल का मधु कब पी सकते? जब ढक्कन खोलते हैं, उसके पहले नहीं पी सकते। तो हमारी गीता पढ़ने का ढक्कन खोलना क्या है? कृष्ण को मानना, कृष्ण भगवान। यहां तक ये भगवत गीता किसने लिखा? किसने लिपिबद्ध किया? व्यासदेव। अभी व्यासदेव जिस तरह समझाना चाहते हैं उस तरह हम समझना चाहिए, नहीं कि हम दूसरा तरीके समझना चाहिए। क्या लग रहा है? व्यासदेव ने भगवत गीता क्या लगा? अर्जुन उवाच लिखा ना, धृतराष्ट्र उवाच, संजय उवाच, और कौन? वो कृष्ण उवाच क्यों नहीं लिखा? क्यों कृष्ण उवाच लिखा नहीं? क्या गलत था क्या कुछ? संजय उवाच, धृतराष्ट्र उवाच, अर्जुन उवाच, कृष्ण उवाच क्यों नहीं लिखा? लिखने का गलत होता था क्या? नहीं, कोई गलत नहीं है। लेकिन व्यासदेव ने हमको समझाना चाहिए, भाई घूम के मत जाओ, कृष्ण उवाच जगह श्री भगवान उवाच बोलो, ताकि पढ़ने पहले समझो एक कृष्ण है भगवान। तो व्यासदेव हमको क्या समझाना चाहते हैं? क्या समझाना चाहते हैं? ये पुस्तक पढ़ो, पहले कृष्ण को भगवान मानो, उसके बाद पढ़ो। यह नहीं मानेगा तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन दुख की बात है, अभी यदि किसी को भगवान बोलेगा तो बोला हाँ हमारे घर कुत्ते भी भगवान है, सभी भगवान है, तो कृष्ण को क्यों भगवान मानेगा? अभी भारतवर्ष में हिंदू का हालत इस तरह है, धर्म का नाम में भी बहुत आदमी बोलते हैं हमारे सामने तो सभी भगवान है। क्या बात सुनने कैसे लगता है? मेरा सामने आप सब प्रधानमंत्री है, कैसे लगेगा? आप लोग खुश हो सकते, लेकिन नरेंद्र मोदी बैठे रहेगा तो हालत खराब करेगा। तो ये मुश्किल है
हम कहते हैं भगवान कौन है ये जानते नहीं। वास्तव में उसके पहले जो समस्या है, भगवान का संज्ञा पता नहीं है। भगवान किसको कहते हैं? भगवान हम किसको कहेंगे? हाँ, भगवान किसको कहेंगे? यदि किसी को बोलेंगे अच्छा आप तो भगवान मानते हैं, भगवान किसको कहेंगे? जिस तरह अमेरिका में नोट डॉलर में क्या लिखा है? डॉलर के ऊपर क्या लगा? अमेरिका डॉलर में नोट क्या लगा है? इन गॉड वी ट्रस्ट। हम भगवान को मानते हैं। उनको पता जानते हैं क्या? नहीं जानते। तो क्या मानते हैं? उनको भगवान को हम मानते हैं, उनको पता जानते हैं भगवान को? नहीं। फिर क्या माने? किसी को मानने पर जानना पड़ेगा। ये हमें उनका बात छोड़ दो। हमको यदि बोले भगवान, हम यदि पूछे भगवान का संज्ञा क्या है, क्या उत्तर देंगे हम? संज्ञा तो होना चाहिए ना। खून किसको बोलते हैं? ब्लड किसको बोलते हैं? संज्ञा है कि नहीं? किसको ब्लड किसको बोलते हैं? पीला वाला पानी को खून बोलेगा क्या? हाँ, लाल होने से कोई पानी को ब्लड बोलेगा? उसको तो संज्ञा होना चाहिए ना। तो भगवान का संज्ञा क्या है? नाम के अंदर ही उनकी संज्ञा है, भगवान। धनवान शब्द तो क्या है? धनवान अर्थात जैसे धन है, ज्ञानवान ज्ञान है, रूपवान। तो बान शब्द तो क्या है? जिसके पास है। बान शब्द है जिसके पास। उसी तरह भगवान अर्थात जिनके पास भगो है उसको भगवान कहते हैं। अभी मुश्किल लगे, भगो फिर क्या है? भगो जिसके पास भगो है भगवान, तो भगो शब्द अर्थ क्या है? तो हमें भगवान शब्द को चिंतन नहीं किया, नहीं ये जानना नहीं चाहिए। तो भगवान जिसके पास भगो है भगवान, भगो शब्द अर्थ क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, सत्यम। अभी घर में जाने के पहले घर रास्ते में 1 किलो सोना मिला तुमको, तो आदमी क्या बोले तुमको? भगवान। क्यों भगवान बोलते हैं? तुमको मिल गया क्या? सोना। तो सोना क्या है? भाग्य। भोग, भोग शब्द से आया है। सोना मिलने से आपको भाग्यवान बोलते हैं। एक संपत्ति मिल गया है, तो संपत्ति का नाम है भोग। तो सारी दुनिया जितना सारे संपद है उनका नाम है, उनका नाम भोग। तो सारी दुनिया का संपद जिसके पास है, अब इस संपद होने के लिए क्या करना पड़ेगा? रास्ते में कोई गाड़ी आप बोलेगा मैं इसका मालिक, बोल सकते क्या? मालिक होने के लिए कुछ योग्यता होना चाहिए। अब उनको सृष्टि करना चाहिए, उसका नियंत्रण में रहना चाहिए, और उनका भोग करने का अधिकार भी होना चाहिए। तो भगवान इस सारी दुनिया को सृष्टि किया है, नियंत्रण कर रहा है और इसको भोग भी कर रहा है, इसीलिए उनको भगवान कहता है। अभी कृष्ण यदि भगवान है तो प्रश्न है, कृष्ण भगवान है तो हमको सृष्टि क्यों किया? क्यों सृष्टि किया? मान लीजिए आपका कोई कंपनी है, 10 आदमी को नौकरी दिया, क्यों दिया? उनके परिवार चलाने के लिए? हाँ, काम कराने के लिए। अर्थात शुद्ध भाषा क्या है? आपका प्रॉफिट के लिए। 10 आदमी को नौकरी क्यों दी? उनका परिवार चलाने के लिए नहीं। 10 आदमी को नौकरी दी आपका प्रॉफिट के लिए। हो सकता है उनके परिवार चलते हैं, अलग बात है, लेकिन उद्देश्य क्या है? आपका प्रॉफिट, उनका प्रॉफिट नहीं। तो उसी तरह भगवान जो हमको बना है किसके लिए? किसके लिए? हमारे प्रॉफिट। तो नौकरी नहीं रहेगा 2 दिन बाद आपको कोई नौकरी दिया, बोले नौकरी क्यों दिया? हमारा परिवार चलाने के लिए। तो नौकरी ज्यादा दिन चलेगा नहीं। तो इसी तरह भगवान ने हमको बनाया है। फिर मैं बोलूंगा, आप 100 आदमी को नौकरी दिया है, आदमी क्या करेंगे? आपको इच्छा अनुसार काम करके आपको प्रॉफिट देंगे। लेकिन 2-4 इसका बदमाश रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या बोलेंगे? यूनियन बाजी करेंगे। क्यों? इतना परिश्रम करेंगे, 2-4 यूनियन बाजी करेंगे, तो उसको रखेंगे उधर में?
हाँ रखें, क्या करेंगे? निकल देंगे। कहाँ निकल देंगे? भारत में कोई गलती करेगा कहाँ निकल देंगे? पाकिस्तान में? हाँ, जेल में देगा। उनका देश में एक जेल बनाना पड़ेगा। तो उसी तरह भगवान जो सृष्टि किया जीव को उनके सेवा करने के लिए, तो दो चार बात में यूनियनबाजी किया, हम क्यों करेंगे उनका सेवा? तो उनके भगवान बोले जाओ यहाँ से, जाओ कहाँ पर? जेल में जाओ। और हम इधर में आगे सब चोर है, चोर से मोसेरा भाई, भूल गया उनको। हम कहा चाहे वो बातें भूल गए। अब यह दादागिरी चालू कर दी। जेल में कितना जाए उसके अंदर मस्तानी कर रहा है। लेकिन यह देखकर क्या भगवान खुश है? हाँ, भगवान दुखी है। इसीलिए उन्होंने हमको उद्धार करने के लिए, जिस तरह मन का पिता का बच्चा, मान लीजिए राजा का बच्चा इस तरह बदमाश हो गया, राजा क्या करेंगे? उसको रखेंगे? उसको जेल में डालेंगे बच्चे को। लेकिन डालने के बाद क्या करेंगे? डालने के बाद क्या करेंगे? अलग अलग आदमी भेजा है, भाई समझाओ उनको, वो मेरा लड़का है, ये निकल करके आ जाए, राजा बन सकते। और कभी कभी राजा खुद भी जाते हैं, एक यार आ जाओ, जाएगी नहीं जाएगा? राजा खुद नहीं जाएंगे, आदमी भेजाएंगे और कुछ शिक्षा भी देके आएंगे, इसको पढ़ो। तो हमारे हालत देखकर भगवान खुद नहीं आते हैं, आदमी भेजते हैं। और साथ साथ इस तरह ग्रंथ भी लेके जाते हैं। आगे क्या समझाते हैं हमको? जिस तरह मान ली राजा का बच्चा जेल खाना में है, पिता क्यों जाएंगे? क्या बोलने के लिए जाएंगे? क्या बोलने के लिए जाएंगे? उनको यह समझाएंगे तुम राजा का लड़का हो। यह राजा का बात नहीं मान के कष्ट हो रहा है, उनकी बात सुनो, निकल आओगे, राजा बनोगे, है कि नहीं? सारी बात का सार किया है, यही सार है। तो भगवान भी उसी तरह है। ये गीता भागवत लेके भक्त सब एक ही बात बताते हैं, भाई हम भगवान का लड़का है, हमको उनको भूल कर कष्ट हो रहा है, ये उधर में चले जाओ। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कोई मान लीजिए 100 कैदी उधर में है, सब राजा का बच्चे, राजा के इसके बोल के गया, तो दो एक आदमी को जिसके विश्वास हुआ वो क्या बोलेंगे? जेल खाना सुपरिटेंडेंट को क्या बोलेंगे? हाँ हाँ मैं समझ गया, मेरा गलती हो गया, मैं और गलती नहीं करूंगा। मान लीजिए राजा को इस तरह चिट्ठी लेकर, राजा बोल के गया, राजा को एक चिट्ठी लेकर, मैं समझ गया मेरा गलती होगा, नहीं करूंगा। तो राजा क्या करेंगे? जेल का सुपरिटेंडेंट को एक चिट्ठी भेजेंगे, फलाना ने सत्यम ने इसको चिट्ठी लिखा है, गलती नहीं करेगा। उनका चांस दो थोड़ा। तब जेल खाने के अंदर रहने के बाद उनको थोड़ा, जेल खाने में रहे लेकिन उनको थोड़ा फ्रीडम रहेगा, नहीं अच्छा बनना चाहते हैं, इसको उस तरह पनिशमेंट नहीं देना है। और यदि देखेंगे अच्छा कर रहा है तो उस जेल का सुपरिटेंडेंट क्या बोलेंगे? राजा को क्या चिट्ठी लेंगे? हाँ आपने जो खबर भेजा है वो अच्छा, ये इतना अच्छा है, मेरा तो लग रहा है इसको आपको साथ रहना चाहिए, ये बहुत अच्छा गाड़ी चलाते हैं, आपका ड्राइवर हो सकते, ये अच्छा खाना बना सकते, आपका तो खाना बना सकते। तो जेल खाने से मुक्त कहाँ जाएंगे? राजा के साथ घूमेंगे, नहीं हो सकता। लेकिन वह नहीं करके सत्यम यदि सरकार क्या फालतू उनका बात सुनकर उनका फिर नौकरी करना पड़ेगा, हम यहाँ से घूस दे के यहाँ से निकल जाएंगे। नहीं तो दीवार उतर करके चले जाएंगे। क्या इस तरह जाने से मुक्त हो जाएगा? एडवोकेट उधर में है, क्या मुक्त हो जाएगा? उनका मेहनत और बढ़ जाएगा। इस तरह जाएगा, उनको तो मुक्त हुआ ही नहीं। पहले जो जेल में मजा में घूमते थे वो बाहर में जाकर मजा में नहीं घूम पाएंगे। तो तरीका क्या है? तरीका क्या है? तरीका जो राजा ने कहा है वो तरीका है, भाई उनका बात मान लो, जो स्वीकार करो, स्वीकार करने से सब हो जाए। तो भगवत गीता में वही शिक्षा में देते हैं, सर्वधर्म परित्यज माम एकं शरणं व्रज, सब शेयर करके ये इसका कर्म योग, जो कर्म कृष्ण के लिए खुशी करने के लिए करना है, जो करो, जो करना था क्या? दुई के साथ दुई योग करने से क्या आता है?
चाहे होता है। तो जो करना हमें जो कर्म है कृष्ण के साथ जुड़ा। और यदि ये बात हम नहीं मानेंगे, हाँ कृष्ण हमको देखेंगे थोड़ी, लेकिन फिर पीछे से हम देखेंगे, देखते हैं क्या कृष्ण हमको प्रेम करते हैं? कृष्ण प्रेम करते हैं? प्रेम का लक्षण क्या है? प्रेम का लक्षण क्या है? कुछ करना। तुम्हारे मामी तुम्हें प्रेम करते हैं? कौन ज्यादा प्रेम करता है? मामी। क्यों? क्या प्रमाण है? बचपन से कितना कुछ किया है। प्रेम का लक्षण क्या है? सेवा। कितना सेवा किया है। तो भगवान हमको प्रेम करते हैं, इसका क्या प्रमाण है? देखो, सूरज दे रहा है, हवा दे रहा है, पानी दे रहा है, खाना पीना दे रहा है, कितना कुछ दे रहा है। क्या भगवान के प्रेम का लक्षण नहीं है? क्या लग रहा है? कोई संतान जन्म ग्रहण करते हैं, जन्म ग्रहण करने के साथ साथ उनका माँ का स्तन में दूध जमा होते हैं। किसने आयोजन करते हैं इस तरह? तो हम सोचा ही नहीं कभी भगवान इतना प्लान करके रखे। कितना प्लान। एक बच्चा जन्म होने से पिता माता उनके शादी के लिए बैंक में पैसा जमा करके रख दिए। बच्चा बड़ हो गया, जब सुनते हैं पिता हो तो इतना प्रेम करते हैं, सर झुक जाता है कि नहीं जाता है? हम इतना बदमाश है, भगवान इतना कुछ कि उसके बाद भी सर नहीं झुकते। भगवान किए नहीं किया हमारे लिए? हमको पानी चाहिए, पानी के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? समुद्र में। समुद्र जाके खारा पानी नहीं पी सकते, लेकिन समुद्र खारा पानी के मीठा पानी बना के, बादल बना के बारिश बरसाते हैं। बरसने के बाद मिट्टी के नीचे जमा करके रखते हैं, सारा शहर के धोके चले जाते हैं, बाद में मिट्टी के नीचे पानी से हम उठा के पीते हैं। ये आयोजन भगवान नहीं करते तो पानी पी सकते? ये पानी भी घर में 1 महीने 2 महीने पानी रखेंगे, पी सकते हैं? नहीं। समुद्र के कितना सालों भर पानी है, क्यों खराब नहीं होता है? भगवान कितना नमक डाल के रखा, नष्ट नहीं होना चाहिए। और ये पानी फिर कहाँ जमा करके रख दिया? पहाड़ का चोटियों में। क्यों पहाड़ के चोटी में रख दिया? क्यों पहाड़ में चोटी में रख दिया? शहर का पानी कहाँ जमा रखता है? टैंक में। टैंक, वो टैंक नहीं रख, नल आएगा ही नहीं। टैंक में नहीं रखे तो आएगा कैसे नल में? तो भगवान यदि वो टैंक पहाड़ के ऊपर नहीं रखेगा तो नदी से कैसे आएगा? तो पहाड़ में ऊपर रख दिया, अब पहाड़ में ऊपर पानी कैसे रहेगा? फिर नहीं भगवान देखे तो पहाड़ के पानी रखना तो मुश्किल है, फिर बर्फ बना के रख दिया। कितना समझते हैं हमारे लिए। अभी बर्फ कैसे आएगा? फिर सूरज के बाद इसके हीट देना, हीट दो पिघल जाएगा। और एक दिन ज्यादा मत देना, पूरा साल जहाँ तक ही चलते रहेगा। हमारे लिए कितना सोचते हैं। जो व्यक्ति इतना सोचते हैं, क्या उनके लिए कुछ नहीं करना चाहिए? अच्छा, पानी से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? हवा। हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह चलते रहेगा। एक दिन क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन खत्म होना चाहिए। कार्बन हो रहा है क्या? क्यों नहीं हो रहा है? पेड़ पौधे कांटेक्ट किसने किया? न्यूटन किया, आइंस्टाइन किया, कि बीजेपी कांग्रेस? किसने किया? क्यों कांटेक्ट किया? क्योंकि हमारे लिए इतना चिंतन करते हैं भगवान। हमारे लिए पानी चाहिए, हवा चाहिए, इतना प्रेम करते हैं। तो जो भगवान इतना प्रेम करते हैं, वो भगवान का प्रेम नहीं करेगा, उतना कितना कष्ट होगा। जस्ट आपको बहुत पिता माता इधर में है, आप जो बच्चा के लिए इतना कुछ किया है, वो बच्चा यदि आपको याद नहीं करता, आपको कितना कष्ट होता है। होना नहीं चाहिए। आपका बच्चा है, उनके दिल्ली में पढ़ाई करने के भेज दिया, एक मोबाइल दिया, मेरे साथ बात करना, आपके साथ बात नहीं करते, दूसरा फ्रेंड के साथ बात करते, आपको कैसे लगेगा? हाँ, मोबाइल क्यों दिया उनको? आपके साथ बात करने के लिए। हमको भगवान कान दिए, हम सिनेमा का गान सुनते हैं, कृष्ण का गान नहीं सुनते हैं। आँख क्यों दिया? आप बच्चे को मोबाइल क्यों दिया? आपके साथ बात करने के लिए। उसी तरह भगवान आँख दिया, हम भगवान को नहीं दूसरा कुछ देख रहे हैं। क्या भगवान का कितना कष्ट होना चाहिए? अभी इतना दिन सालों भर आप टेलीफोन करते हो, टेलीफोन नहीं उठाते हैं। और एक दिन तो टेलीफोन किया, मिस कॉल हो गया आपके पास। आपको किया नहीं, लेकिन मिस कॉल हो गया आपके पास। आप देखिए कैसे लगे आपको?
कैसे लगे आपको? गुस्सा नहीं, फिर भी खोजो, भाई इतना दिन बाद याद किया। गुस्सा होगा लेकिन फिर भी आनंद आएगा ना, भाई इतना दिन बाद याद किया। और उधर में बोलेगा पिताजी मिस कॉल हो गया, धर के रख देते हैं, कैसे लगेगा उनको? कैसे लगेगा उनको? केवल इतना नहीं बोलना चाहिए, पिताजी मैं आपको प्रेम करता हूँ, सॉरी माफ करना मेरा टाइम नहीं हुआ टेलीफोन ने किया, बस पूरे दिल पिघल जाएगा। तो इतना नहीं बोल सकते क्या? वो टेलीफोन करके एक बात नहीं बोल, ठीक है इतना दिन बात किया नहीं, 10 साल बाद एक बात नहीं बोल सकते, पिताजी मुझको माफ करना, मेरे से टेलीफोन करना चाहिए था, मैं भी आपको प्रेम करता हूँ। क्या बोलने क्या समस्या है? क्या बोलना चाहिए क्या? तो भगवान के साथ इस तरह बात नहीं बोलना चाहिए, ये भगवान मैं भी आपको प्रेम करता हूँ, इस तरह बात नहीं बोल सकते। और ये बोलने से क्या होगा फायदा? आपको दिल पिघल जाएगा। आप क्या बोलेंगे, अच्छा बच्चा वो मोबाइल काम कर रहा है तो 10 साल पहले दिया, अभी नया भेजाऊंगे क्या? अभी जो पहले नाराज था, अभी वो बात बोलने से आपको खाना पीना क्या खाए, कोरोना के समय ठीक ठाक है, हाँ पैसे एक्स्ट्रा भेजना पड़ेगा क्या? सारी बात आपने, केवल एक बात बोलने से क्या ये इम्प्रैक्टिकल बात है क्या? भगवान के साथ क्यों नहीं हो सकते? श्री श्री राधा बेनी माधव की। हाँ ये बात कि हमें वो इस तरह बोलने, हे भगवान आप हमको बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन हम दुर्भाग्य है, हम बहुत भूल गया है, हम आपको प्रेम करना चाहते हैं, आपको सेवा में लगाओ। क्या बात बोलना कठिन काम है? कैसे बोलेंगे? कैसे बोलेंगे? सरल है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अभी पूछना आ सकता है हरे कृष्ण अंदर इतना सारी बात कहाँ है किसका? हरे कृष्ण मंत्र के अंदर इतना बात, भगवान में भूल गया आपको सेवा दो, कहाँ है इतना बात? हाँ सारे बात है। कैसे? एक साल का बच्चा, उनको बोले माँ तुमको क्या मिलेगा? माँ जल्दी आ जाएगा, उसको मांगना नहीं पड़ेगा, मुझे खाना दो। माँ बोलने से क्या मिलेगा उनको? खाना। फिर खाना देने को फिर माँ बोलते, फिर गोद में लेगा, फिर बोल माँ कोई खिलौना देगा, फिर माँ फिर घुमाने लगेगा। जितने बार माँ बोल के मिलती रहेगा, उसको बोलना नहीं पड़ेगा ये दो वो दो, बोलना नहीं पड़ेगा। इसका तो उसके अंदर है कुछ, क्यों माँ बोल रहा है? जब मामा बोल रहा है तो बच्चा कुछ मांग रहा है। तो जब हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, तो सोचते कुछ मांग रहा है। जब हम नहीं बोला क्या मांग रहा है, तो क्या बोलने से भगवान के समझ में कुछ मांग रहा है। अभी क्या मांगेंगे? क्या मांगेंगे? जब आप कुछ मान लीजिए, वो बच्चा के बारे देख लीजिए, मामा बोल रहे एक देता है, दूसरा देता है, 10 देता है, फिर मामा बोल रहा है, इसके माँ को क्या लगता है? और कुछ चाहिए और कुछ चाहिए और कुछ चाहिए। उनको क्षमता जितना बुद्धि क्षमता सब देते ही रहेगा। उनका माँ का बुद्धि में जितना बेस्ट से बेस्ट है वो देना चालू करेगा। बच्चे को ठंडा करने के लिए माँ का शरीर में जितना से बुद्धि है, सब चीज जो अच्छा चीज है वो देते हैं। उसी तरह भगवान के पास सबसे अच्छा क्या है? भगवान ही अच्छा है। भगवान से अच्छा क्या हो सकते? लेकिन भगवान का सेवा करने से भगवान को खरीद कर सकते, और भगवान खुद ने खुद को दे देते हैं। तो खुद को कैसे देते हैं? उस सेवा के माध्यम, प्रेम करने से। तथा हरे कृष्ण महामंत्र के अंदर ये बात है, हाँ आपको सेवा करने दो। सेवा करना अर्थ है जिस तरह आप जो नौकरी, कौन नौकरी करते हैं? एप्लीकेशन में क्या लिखा था? लिखा था मैं इस तरह, मेरा पिता माता खाने का नहीं मिलता, घर में रुकने का जगह नहीं, 50,000 रुपये सैलरी दो, इस तरह लिखा क्या? आप बोला मैं युवक आदमी हूँ, 24 घंटे से 25 घंटा परिश्रम कर सकते हैं, हाँ मेरा युवक हूँ, आँख ठीक है, कंप्यूटर साइंस से एक हूँ, मुझको काम दो, मैं सेवा करके दिखाना चाहता हूँ। पैसा मांगना जरूरत नहीं हो तो है। तो सेवा में अंदर सब कुछ है। तो इसी तरह हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से सब कुछ मिलता, अलग करके मांगना जरूरत नहीं है।
इसीलिए भक्त लोग क्या करते हैं, भगवान का नाम हर शास्त्र में देखो, बगल भगवान का नाम नाम और नाम है। अब हनुमान के देखा कोई ने? हनुमान का आदमी पूजा करते हैं। कौन कौन हनुमान की पूजा करते हैं? कोई नहीं करते हैं। कौन कौन हनुमान की पूजा करते हैं? क्या हालत है? हिंदू लोग हनुमान की पूजा नहीं करते हैं? सभी करते हैं। क्यों पूजा करते हैं? बैठ के राम नाम लेते हैं, इसीलिए पूजा करते हैं। केवल बैठ के राम नाम लेते हैं। अब सुना हनुमान कोई काम कर रहा है दुनिया में? क्या कर रहा है बैठ के? वो तो त्रेता युग में एक बार सागर बांधा था, अभी तो बैठ के हरिनाम कर रहे हैं। तो हरिनाम करने का सारा दुनिया पूज रहा है। हमारे चैतन्य महाप्रभु के साथ हरिदास ठाकुर सबसे महाप्रभु के प्रिय है। क्या करते थे? बैठ के नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नाम करने से भगवान संतुष्ट होते हैं। इसलिए ये नाम करना ही, नाम के माध्यम ही भगवान का बुद्ध प्रेम हो। हम जो पहले चर्चा किया था जीवन को उद्देश्य कृष्ण प्रेम, ये प्रेम है नाम के अंदर। इसलिए नाम करना बहुत जरूरी है। और नेम, ये नाम 3 तरीके से कर सकते, जाप, कीर्तन, संकीर्तन। सब मिलके संकीर्तन, अकेला अकेला कीर्तन और धीरे धीरे करना जाप। तो संकीर्तन तो हम करते हैं, कीर्तन करते हैं, लेकिन अकेला अकेला जाप भी करना चाहिए। जाप भी 2 तरीके से कर सकते, गिनती कर सकते, गिनती नहीं, कौन सा अच्छा है? हाँ, गिनती करना। जिस तरह कोई बच्चा परीक्षा पढ़ाई कर सकते, परीक्षा दे सकते, नहीं देख सकते, कौन सा पढ़ाई अच्छा होता है? कौन सा पढ़ाई अच्छा होता है? परीक्षा तो गिनती करने से अच्छा होता है। आप यदि नहीं मानेंगे, एक दिन रात में 12 बजे उठ के नींद खुल गया, आप वहाँ बैठ के मैं भगवान का नाम जप करूँगा। आप कितना नाम जप कर सकते? और इसे गिनती करोगे मैं 108 बार करूँगा, तब पता चलेगा गिनती करना कितना महत्वपूर्ण है। गिनती नहीं करके जो रात 12 बजे उठ के जप करो ना, 2 बोलने के बाद नींद आ गया। लेकिन गिनती करोगे तो पता चलेगा गिनती करना कितना कठिन काम है। इसीलिए गिनती करना बहुत जरूरी है। अब जो गिनती करना 2 तरीके से हो सकते, अंगुली में कर सकते, जपमाला में कर सकते। कौन सा अच्छा होगा? क्योंकि जपमाला देखने से आपको क्या याद होगा? वाह, इससे माला जप हुआ नहीं। लेकिन हाथ देखने की याद होगा कि माला जप हुआ नहीं। आज थप्पड़ लगाने की इच्छा करके देखें, लेकिन माला याद नहीं होगा। तो इसीलिए शास्त्र में साधु लोग ने निर्देश दिया है भगवान का नाम माला में जप करना चाहिए। किसके ऊपर माला है? हाथ उठाइए। हाँ, तो जिसके पास माला नहीं, आपके पास माला नहीं, क्या करते आप? स्टडी माला जप करेंगे? अच्छा, माला नहीं, किसको आज से माला जप करना चाहता? हाथ उठे। कौन कौन चाहते आज से माला जप करेंगे? हाथ उठे देखें कौन कौन। आप ना, आज से कौन कौन माला जप करेंगे? आज से। आप पहले जो करें उनके बारे नहीं बोल रहे, आज से। क्या नाम आपका? हाँ, ईशान। तुम्हारा नाम? हेमंत। आपका नाम? माता जी हाथ। हाँ, क्या करते हैं? तो 2 और कोई? आप बाकी सबके पास माला है? अच्छा, कौन माला नहीं जप कर, लेकिन कौन सोचता है मैं कभी जीवन में नहीं करूंगा? हाथ उठाइए। तो सब करेंगे, लेकिन कौन सोचता है अभी नहीं, मृत्यु के पहले करूंगा? क्यों उतना लेट करना चाहिए क्या? तो कब से करना चाहिए? आज से करना चाहिए। तो 2 माला लेके जाओ। आप माला है? माला है? हाँ, जिसके पास माला तो करने हैं, जिसके पास नहीं है उनको और देरी नहीं करना। जो हम समझिए करना है और लेट नहीं करना है, कि यही जीवन का उद्देश्य है। भगवद गीता कृष्ण कहता है सततं कीर्तनतमा, हमेशा भगवान का नाम कीर्तन कर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और ये तो अकेला अकेला जप कर सकते, कीर्तन कर सकते, लेकिन संकीर्तन करने के लिए बहुत आदमी चाहिए, हमेशा नहीं मिलते हैं। आज मिल गया, इसीलिए हम क्या करना चाहिए अभी? और संकीर्तन
बैठ के कर सकते, खड़ा कर डांस करके कर सकते, कौन सा अच्छा है? ओके, तो बाद में देखा देना कैसे माला जप करना, बाद में देखा देंगे कीर्तन करना, माला कैसे जप करना, हरे कृष्ण महामंत्र देखा देंगे। और किसी के बाद यदि नहीं रहेगा तो भी ले सकते हैं। तो अभी हम थोड़ा कीर्तन करते हैं, क्योंकि कीर्तन करने से भगवान खुश होते हैं। हाँ, कीर्तन करने के लिए तालियां बजाना बहुत आवश्यक है। क्यों? आदमी आनंद में ताली बजाता है कि दुख में ताली बजाता है? A इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू ए। तो जो आनंद में ताली बजा रहा है, जो आनंद में रहना चाहते हैं, उनको ताली बजाना चाहिए। लेकिन अभी रास्ता में ताली बजाते तो जाओगे, आदमी पागल बोलेगा, क्या हुआ? कोका कोला कोका कोला, आदमी पागल क्या हुआ? लेकिन भगवान नाम करके ताली बजाओगे, जाने के बाद पैर का धूल लेके सर में रखेंगे, कितना अच्छा काम है। इसीलिए भगवान का नाम है ताली बजाना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद जय प्रभुपद जय जय प्रभुपाद 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 जगतगुरु शिल प्रभुपाद की श्री श्री राधा बेनी माधव की पतित पावन गौनिताय की श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की स्वामी गौर भक्तवृंद की गौर प्रेमानंदी Why should stop before na? हरे कृष्णा। आइए हम सभी हृदय से धन्यवाद करते हैं परम पूज्य भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी का इतने सुंदर प्रवचन के लिए और इतने सुंदर कीर्तन के लिए। आइए हम सभी महाराज का धन्यवाद करें जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोल के हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भक्ति प्रेम स्वामी महाराज की एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, एक अनाउंसमेंट है बहुत सुंदर। इस साल हम लोगों ने जो प्रभुपाद जी का पुस्तक वितरण मैराथन में भाग लिया था सभी भक्तों ने, तो हम महाराज जी के हाथों से उन भक्तों को कुछ पुरस्कार दिलवाना चाहते हैं। उन भक्तों ने बहुत प्रयास किया था प्रभुपाद जी के पुस्तक वितरण करने। तो इस साल जो हमारा पूरा एक्सपाउंड प्रयागराज था, तो हमने इस साल टोटल डिस्ट्रीब्यूट करे हैं 4100 महाभिषेक। तो ये पिछले सालों से बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप भारत के स्तर पे देखें तो कई सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे एक एक भक्त इससे 2-3 गुना ज्यादा कर देते हैं। लेकिन अगर आप प्रयागराज के अनुसार देखें तो यहाँ पे पिछले सालों हम 1000, 1500, 2000 की करते थे, तो उस अनुसार देखें तो इस बार काफी ज्यादा हमने किया है। और क्योंकि प्रयाग में माघ मेला होता है और माघ मेला में बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में गीता का वितरण होता है, हजारों 40,000, 50,000 गीता वितरण हो जाती है। तो उस दृष्टिकोण से भी देखें तो भक्तों ने बहुत ही सराहनीय सेवा करी है। तो जिन भक्तों ने बहुत ही तत्परता के साथ पुस्तक वितरण मैराथन में भाग लिया और प्रभुपाद जी के पुस्तकों को वितरण किया, उन भक्तों को थोड़ा सा प्रोत्साहन देना चाहते थे महाराज जी के हाथों से उनको पुरस्कार दिला करके। तो मैं उन भक्तों के नाम दे रहा हूँ और मैं जैसे जैसे भक्तों के नाम दे रहा हूँ वो भक्त यहाँ पर आ सकते हैं और महाराज से पुरस्कार। हमारा जो पुस्तक वितरण होता है महाराज यहाँ पे, उसमें 2 भक्त हैं जो कि सबसे ज्यादा उत्साह के साथ में भाग लेते हैं। ये पुस्तक ये रख दीजिए। ये एक है हमारे सात्विक भक्त प्रभु और एक है हर्ष प्रभु। तो ये दोनों भक्त महाराज डेली 6 से 7 घंटा पुस्तक वितरण करते थे। सुबह निकल जाते थे प्रसाद लेके 10 बजे, शाम को 5 बजे 6 बजे वापस आते थे। और 2 लोग और इनके साथ में एक आकाश प्रभु। ये 3 भक्तों ने पूरा 1.5 महीना पुस्तक वितरण करा है और इन्होंने सर्वाधिक डिस्ट्रीब्यूशन करा है। इन दोनों ने तीनों ने मिलकर करे हैं 2027 महाभिषेक। तो ये सात्विक भक्त महाराज बहुत ज्यादा उत्साहित रहते हैं पुस्तक वितरण के लिए, हम सबको भी यही उत्साह देते हैं। तो हम
अनुरोध करेंगे साथी भक्त प्रभु से और हर्ष प्रभु से आने के लिए। आइए। चलो प्रभुपाद लीलामृत। रियो ये हर्ष प्रभु महाराज प्रभुपाद की लीलाओं के लिए रियो प्रभुपाद जी की लीलाओं के लिए ना बहुत उत्सुकता है। इनके पास में लीलामृत नहीं है, लेकिन रोज रात को आते हैं, मेरी लॉकर से लीलामृत निकाल के 1 घंटा पढ़ते हैं, हम सबको पढ़ाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ हमारे आकाश प्रभु, यस आकाश प्रभु, बाकी भक्तों के लिए, क्योंकि बहुत सारे भक्त हैं और हमें नहीं पता किसको किस चीज की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्या उपहार सबसे उत्तम रहेगा, तो इसलिए हम लोगों ने कुछ कूपन्स बनाए हैं। तो हम भक्तों को ये कूपन्स दे रहे हैं और ये कूपन से इस लक्ष्मी का ये अपनी इच्छा के अनुसार गिफ्ट शॉप से या प्रसादन स्टॉल से या फिर बुक स्टॉल से जो चाहे वो दे सकते हैं। तो इस प्रकार है। हरे कृष्ण। आकाश प्रभु लियो। इसके अलावा महाराज एक माता जी हैं जो कि बहुत ही ज्यादा उत्साह के साथ गर्ल्स हॉस्टल में जाके माता जी ने प्रचार किया है, अकेले वो भी, कई बार अकेले, कई बार कोई और साथ मिल गया तो ठीक है। तो ये सरिता माता जी हैं। तो इस बार माता जी ने गर्ल्स टीचिंग और गर्ल्स हॉस्टल में पुस्तक वितरण का कार्यक्रम आरंभ किया है। तो मैं अनुरोध करूंगा सरिता माता जी से कृपया करके आएं। तो सरिता माता जी ने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं 271 महाविको। और ये सब महाराज, ये एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं और स्कूल के काम करने के बाद शाम को 1.5 से 2 घंटा भागवतम पढ़ती है, 16 माला जप करती है कम से कम, और उसके बाद में हॉस्टल में जाके 2 से 3 घंटा पुस्तक वितरण करती है। बहुत ज्यादा उत्साहित रहती है प्रचार करने के लिए। वो बात चाहता है डबल करना है। रियो। इसके बाद महाराज एक हमारा पूरा यूथ ग्रुप है, इस यूथ ग्रुप ने मिलकर के थोड़ा प्रचार किया था। तो ये जो यूथ ग्रुप है महाराज जी प्रचार की ओर थोड़ा ज्यादा संलग्न हो गए। तो पुस्तक वितरण स्कोर कम है, लेकिन उस स्कोर से भक्त काफी जुड़े हैं मंदिर से। तो ये यूथ ग्रुप है हमारा विपुल प्रभु, हमारे विठल प्रभु, आशीष प्रभु और हमारे आकाश प्रभु थे, विशाल प्रभु थे, विशाल प्रभु भी हमारे। इसके बाद में महाराज एक फैमिली है, हमारे यहाँ एक कांग्रेगेशन परिवार है, अनीता माता जी, शिवांगी माता जी, वर्षा माता जी, उनके पुत्र आकाश प्रभु। तो ये बहुत ही सिंसियर डिवोटीज हैं, डेली मंगल आरती में आते हैं और इन लोगों ने भी बहुत पुस्तक वितरण किया है और सरिता माता जी के साथ काफी प्रचार में भी सहयोग किया है। तो मैं इन लोगों से भी अनुरोध करूंगा तो कृपया आए और पुरस्कार ग्रहण करें। तीनों साथ में ले सकते हैं। तीनों अलग अलग।
Maharaj, they have distributed 2 Srimad Bhagavatam sets हाँ and 60 Mahavir books. हाँ यार वर्ल्ड में चैंपियन हुआ उज्जैन से माता जी माता जी के बीच में अच्छा। जय। इसके बाद में मनोहारिणी राधिका माता जी हैं, तो माता जी तो अभी शायद गई हैं अभी। शाश्वत प्रभु भी नहीं है, शाश्वत प्रभु जी शायद अभी चले गए। ठीक है, कोई नहीं। इसके बाद में माता जी कृष्णांगिनी माता जी हैं, तो माता जी ने भी एक श्रीमद् भागवतम से और 20 महावीर बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करे। इसके बाद महाराज कई सारे भक्त हैं जो हम ऑनलाइन कुछ क्लासेस चलाते हैं उसमें जुड़े हुए हैं, तो वो लोग प्रयाग में नहीं है, कुछ बनारस में है, कुछ बिहार में है, कुछ दक्षिण भारत में है, लेकिन हम उनको यहाँ से पुस्तकें भेज करके वो लोग वहाँ पे वितरण कर रहे थे। तो उन भक्तों में है हमारे सिद्धार्थ प्रभु जिन्होंने कराया 64 महावीर बुक्स, आरती माता जिन्होंने कराया 64 महावीर बुक्स, प्रतिभा माता जी जिन्होंने कराया 32 महावीर बुक्स, एक अमित प्रभु है उन्होंने कराया 200 महावीर बुक्स, वो बिहार में है और डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, हम यहाँ से बुक्स भेजते हैं वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इस प्रकार ये सब भक्तों ने भी डिस्ट्रीब्यूशन किया है। इसके अलावा अंजू माता जी हैं, उन्होंने भी 32 महावीर बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन किया है। पूना माता जी 18 महावीर बुक्स, सौम्य प्रभु ने 5 महावीर बुक्स तो ये कुछ भक्त थे जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया था और मैंने भी महाराज प्रयास किया था, तो अराउंड 1100 बुक्स डिस्ट्रीब्यूट किया था। पुराना महाराज आपके हाथ से जो है अच्छा है। हरे कृष्ण। देखिए जो भी हम लोग अगर कर पा रहे हैं, जितना भी क्षमता है, सर्व कारण तो कृष्ण है, लेकिन इस मंदिर में जो भी प्रभु जी के कारण हम लोगों का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो पा रहा है, क्योंकि प्रभु जी के कारण जितने भी अभी बुक स्टॉल में गीता है, छोटी बुक है, मीडियम बुक है, जो भी है, तो सब प्रभु जी की वजह से। तो हम लोग प्रभु जी की लोग बहुत धन्यवाद देंगे, क्योंकि प्रभु जी ना होते तो हम लोग कुछ नहीं कर पाते। ये इस साल हम थोड़ा सा कम कर पाए, मुझे आज से 2 साल पहले यहाँ पे अच्युत मोहन प्रभु थे जब पर्सनली, तो प्रभु जी ने बहुत ज़्यादा हमको प्रोत्साहित किया, तो प्रभु जी ने बढ़िया मीटिंग बुला के सब भक्तों को, तो हमने बस उसी को फॉलो किया एज इट इज, तो थोड़ा बहुत मतलब प्रोत्साहित किया। तो हम सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे। हमारे प्रहलाद बंधु का सही बोल, आप प्रहलाद बंधु ये भी महाराज जी टीम में थे। तो हम सभी भक्तों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। अगले बार आपको प्राइज लेना है। थैंक यू। और अब तो नजदीक में रहता है सर ना, रोजे आते हैं। अभी हम भी सिविल लाइंस में जाते हैं ना, तो ऑफिस आते हफ्ते में 3-4 दिन। एक भक्त हैं हमारे जिन्होंने भद्र पूर्णिमा में काफी श्रीमद् भागवतम सेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया, हम उन्हें भी अप्रिशिएट करना चाहते हैं। तो वो है हमारे आलोक प्रभु जिन्होंने भद्र पूर्णिमा के दौरान 4 श्रीमद् भागवतम सेट्स। प्रार्थना करते हैं महाराज जी आप आशीर्वाद दें और श्री प्रभुपाद जी से पिछली बार बहुत आदमी भक्त प्रवेश किया ना, इतना इतना गीता करेंगे। श्रीमद् भागवत यस महाराज।
तो उसमें आलोक प्रभु थे और एक हमारे विपुल प्रभु थे। उन्होंने 2 भागवतम से डिस्ट्रीब्यूट किए। उन्होंने महाराज एक लाइब्रेरी के प्रोफेसर हैं दक्षिण भारत में, उनको कांटेक्ट करा। उन्होंने प्रभुपाद जी की सारी पुस्तकों के 2 सेट्स ले लिए इंग्लिश में। यहाँ से उसे भेजा। उनको 2 तेलुगु में भी चाहिए था, वो उन्होंने हैदराबाद से दिलवा दिया। और हमारी कुसुम कृष्णागिनी माता जी ने भी डिस्ट्रीब्यूशन किया था। तो ये सब भक्त लोग थे, ये भक्त लोग थे महाराज, इन्होंने कमिटमेंट्स लिए थे। बाकी कई लोगों ने इंडिविजुअली लिए। हम थोड़ा प्रार्थना करते हैं प्रभुपाद जी से, अगर आप ब्लेसिंग्स दे तो हम इसको पूरे साल करना चाहते हैं। महाराज इस साल बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन से हमने प्रत्येक मॉर्निंग बुक डिस्ट्रीब्यूशन इसको अनाउंसमेंट करना शुरू करा। यहाँ पे बच्चा नहीं था, तो प्रभुपाद जी की कृपा से प्रतिदिन 10 से 15-20 बुक्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। कभी कभी एक कार्टन, कभी एक भागवतम से, किस तरीके से सुबह से लेकर चल रहे हैं। प्रयास करें उसे साल भर करें और इस साल इस और बनाने का प्रयास करें। जय श्री प्रभुपाद बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन की जय, प्रभुपाद की जय। साथी लोग कहते हैं मेरे कारण स्मॉल मीडियम बिग बुक्स थी, एक्चुअली प्रभुपाद जी के कारण थी। लिखा तो प्रभुपाद जी ने, सब तो बस उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। तो आइए हम आभार भी व्यक्त करेंगे पूज्य भक्ति प्रेम महाराज जी का कि महाराज जी कल प्रातः काल में भोपाल जा रहे हैं। तो महाराज जी का बहुत ही संक्षेप हमें संग मिला, जस्ट 1 दिन के आसपास, लेकिन उसके बाद भी महाराज जी ने प्रातः काल में जो हमें अपना संग दिया और अभी भी इतना सुंदर चर्चा करी। और टेंपल में डिवोटीज हैं, उनके लिए महाराज जी ने संग दिया, कुछ व्यक्तिगत महाराज जी ने मुलाकात करी। थोड़े से संग से भी बहुत ज़्यादा भक्ति में शक्ति मिलती है, बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। तो हम ऐसी इच्छा करेंगे, ऐसी विनती करेंगे महाराज और अधिक से अधिक यहाँ पर आए और लंबे समय के लिए यहाँ पर आए। और जो हमें थोड़े बहुत महाराज के संग से सीखने को मिला है, हम उसे अपने जीवन में और अधिक अच्छे तरह, जैसे मुझे याद है लास्ट टाइम जब महाराज आए थे, तो महाराज के जाने के बाद एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी अच्छी हुई, वो मॉर्निंग में थोड़ा डांसिंग का महाराज का अच्छा रहा। आपने इतना भक्तों को उत्साहित करा, वो अभी तक लहर चल रही है। तो इसी प्रकार महाराज व्यक्तिगत रूप से जितनी भी बार महाराज से मिलते हैं, महाराज मॉर्निंग प्रोग्राम के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं। तो हम भी महाराज से प्रेरणा प्राप्त करके और वरिष्ठ भक्तों से प्रेरणा प्राप्त करके प्रयास करेंगे इसे और अच्छी तरीके से और गुणवत्ता के साथ और ज़्यादा क्वालिटी तरीके से हम मॉर्निंग प्रोग्राम कर सकें और प्रसाद का कार्य कर सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। आइए हम एक बार महाराज को धन्यवाद कहते हैं त्याग शिष्य राधा विनय माधव में आने के लिए, और साथ ही साथ हृदय से विनती भी करते हैं कि महाराज बार बार आए और हमें अपना संग प्रदान करें। एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय, और पूज्य भक्ति प्रेम स्वामी महाराज की जय। प्रेमानंद हरि हरि बोल।